अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हो रही घटनाएं हालात को और भी ज़्यादा मुश्किल बना रही हैं। 25 जून को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर हुए हमले की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस घटना के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत वास्तव में तनाव कम कर पाएगी या फिर क्षेत्र एक नए संकट की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यह एक ऐसा मार्ग है जहां से रोजाना बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस दूसरे देशों तक पहुंचती है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए इस रास्ते की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। ऐसे में यहाँ होने वाली किसी भी घटना का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया के बाजारों पर भी दिखाई देता है। 25 जून 2026 को इस महत्वपूर्ण रास्ते पर एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बताया गया कि हमले से कुछ घंटे पहले ही ईरान की ओर से चेतावनी जारी की गई थी कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी जहाज इस मार्ग का इस्तेमाल ना करे। इस चेतावनी के बाद हुए हमले ने हालात को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठनों ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। फारस की खाड़ी में फंसे हुए जहाज़ों और नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना पर रोक लगा दी गई। अधिकारियों का कहना है कि जब तक इस समुद्री रास्ते में सुरक्षा को लेकर भरोसा नहीं बनता, तब तक इस तरह के अभियान को आगे बढ़ाना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने साफ किया है कि जिस जहाज पर हमला हुआ वह उसके निकासी अभियान का हिस्सा नहीं था। हालांकि इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। संगठन का कहना है कि नाविकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के किसी भी अभियान को आगे बढ़ाना जोखिम भरा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने भी कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता था, लेकिन अब बातचीत के जरिए इस दिशा में आगे न बढ़ने पर सहमति बनी है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से कोई सकारात्मक परिणाम निकल सकता है। हालांकि ईरान की ओर से अमेरिकी दावों पर सवाल उठाए गए हैं। ईरानी वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका के कुछ प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार किया। उन्होंने अमेरिका पर पुराने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया और कहा कि दोनों देशों के बीच वर्षों से चला आ रहा अविश्वास अभी भी बड़ी चुनौती है। ईरान का कहना है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहा है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों की अलग अलग सोच के कारण बातचीत के बावजूद मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस मामले पर स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को खत्म करने के लिए समझौता चाहता है, लेकिन ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी देश को विशेष अधिकार या नियंत्रण दे। रूबियो के अनुसार यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और इसका इस्तेमाल सभी देशों के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र रहना चाहिए। रूबियो ने यह भी कहा कि अगर किसी देश को हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण रास्ते पर शुल्क या फीस लेने की अनुमति दी जाती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे दूसरे देश भी अपने अपने इलाकों में इसी तरह के नियम लागू करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान की ओर से इजराइल को चेतावनी दी गई है, जिससे पहले से ही संवेदनशील स्थिति और भी ज़्यादा जटिल हो गई। मिडिल ईस्ट में कई देशों के बीच चल रहे तनाव के कारण दुनिया के बड़े देश लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। समुद्री सुरक्षा को लेकर कई जहाज कंपनियों ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। कुछ जहाज़ों ने अपने पुराने रास्तों को बदलने का फैसला किया है ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। हालांकि वैकल्पिक रास्ते लंबे और महंगे होते हैं, जिससे व्यापार पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है तो इसका असर तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। दुनिया के कई देश ऊर्जा के लिए इस समुद्री रास्ते पर निर्भर हैं। ऐसे में यहाँ बढ़ता तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। दोनों देशों के अधिकारी बातचीत जारी रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन हाल की घटनाओं ने भरोसे की कमी को फिर से सामने लाकर रख दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए कोई समाधान निकाल पाते हैं या फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा।
फिलहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।